बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है फाल 2023 उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 10 जनवरी 2024 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर आपने कोई भी फाइल सबमिट नहीं करवानी। आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट की एक पिक्चर जो है वो सिर्फ ओनली अपने LMS के ऊपर जो है वो अपलोड करनी है, पिक्चर इमेज, ठीक है, वो आपने LMS पे अपलोड करनी है। अभी यहाँ पे दोस्तों इस असाइनमेंट में आपने बनाना क्या है, आपको यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है, आपने इस सिनेरियो को पढ़ना है और यहाँ पे बनानी है आपने सीक्वेंस डायग्राम यानी UML सीक्वेंस डायग्राम आपने क्रिएट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर। आपने वो सीक्वेंस डायग्राम देखकर आपकी मर्जी है, आप उसको जो है MS विजियो पे रेडी कर लो। आपकी मर्जी है, आप किसी ऑनलाइन टूल यानी draw.io पे रेडी कर लो या किसी भी अदर टूल के थ्रू जो है उसको रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पे सब सर ने सब वाज़े कहा हुआ कि आपने जो है वो यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड ड्रा मैसेजेस टाइप फॉर द सीक्वेंस डायग्राम का आपने हर एक मैसेज जो है उसको अच्छे से ड्रा करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रॉपर ड्रा भी करना है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। आपके सिस्टम का नाम है ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम। इसमें आपने कुछ ये वाले टास्क परफॉर्म करने हैं सीक्वेंस डायग्राम के अंदर कि देखें सिनेरियो ये कि कस्टमर कैन व्यू अवेलेबल ऑप्शन के, जो कस्टमर है वो डिफरेंट ऑप्शन को जो है वो अवेलेबल जो ऑप्शन है उनको व्यू कर सकता है। कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर के, कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। द सिस्टम विल वेरीफाई द ऑर्डर स्टेटस। ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी तो करना आपने क्या, सिंपल सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। मैं सीक्वेंस डायग्राम आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये जनाब आपकी सीक्वेंस डायग्राम है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर दिखाई दे सके। ये इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलें जी, मैं उम्मीद है आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो था ना इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स या एक्टर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइफलाइन भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। अगर दोस्तों इसके ऊपर कोई बढ़ावा सा आ रहा है, मतलब जैसे लाइक कस्टमर आना, कस्टमर एक पर्सन है जो कि एक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको एक्टर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका रिपोर्ट होता है वो भी एक एक्टर होता है, आपका एडमन वो भी एक एक्टर होता है। मतलब एक्टर उसे कहते हैं जो एक्ट करता है आपके सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे कस्टमर जो है इसको आप एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो और इसको आप एक एक्टर भी कह सकते हो। यहाँ पे चार जो है वो ऑब्जेक्ट्स की लाइफलाइन है। एक कस्टमर वाली है, एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम वाली है और एक स्टोर वाली है और एक सप्लायर वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको कहते हैं लाइफलाइन, ठीक है। एक्टिवेशन बार कहते हैं इसको, ठीक है। ये लाइफलाइन ये होती है जो पीछे बनी हुई है, ये आपकी जैसे ये ऑब्जेक्ट लाइफलाइन, ये लाइन ये पूरी लाइन, दिस इज़ अ लाइफलाइन। और ये क्या होती है, एक्टिवेशन बार होती है। ये जो इसके ऊपर बनी होती है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन बार, ठीक है। उसके बाद ये आपके डिफरेंट जो है ना वो मैसेजेस होते हैं। इन मैसेजेस के डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे ये देखें, ये जो मैसेज है ये कौन सा मैसेज है, ये आपका दोस्तों रिक्वेस्ट मैसेज है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। और जो एरो वापस आ रहा होता है इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स मैसेज का। आपको वापस जैसे ये देखें, ये एरो वापस आ रहा है ना, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स मैसेज। और ये जो एरो जिस एक्टिवेशन बार से घूमकर उसी एक्टिवेशन बार पे चला गया, इसको हम कहते हैं कंडीशन, ठीक है। ये चेक बार, ठीक है, जो कि हमारी क्या कर रही होती है, कंडीशन चेक कर रही होती है। समझ लगी बात की। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा जो एरो जो कि सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है, उसका कोई भी वापस आपको बैकवर्ड नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस जो है ना रिक्वेस्ट, ठीक है, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। अब ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट क्या होती है, ऐसी रिक्वेस्ट जिसकी सिर्फ रिक्वेस्ट जाती है, हमें कोई रिस्पॉन्स उसका बदले में नहीं आता, ठीक है जी। और ये दोस्तों आल्ट का एक बॉक्स है जिसके अंदर हम अल्टरनेट बताते हैं कि अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो फिर ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे और अगर स्टॉक अनअवेलेबल होगा तो फिर ये वाला जो है मोड जो है वो एक्टिवेट होगा। तो ये इसके लिए बनाते हैं हम, ठीक है जी। समझ आ गई। सारी मैंने डायग्राम आपको डिटेल से बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये देखिए कस्टमर ने सबसे पहले क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी किसको, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम को, व्यू अवेलेबल ऑप्शंस की, ठीक है। ये रिक्वेस्ट गई किसको, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम को। उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम ने सबसे पहले वेरीफाई किया, वेरीफाई ऑर्डर स्टेटस के। सबसे पहले जो आपका सिस्टम है उसने सबसे पहले वेरीफाई किया कि क्या जो उसको रिक्वेस्ट आई है क्या उसके पास कोई ऑर्डर अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद जब चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद जो आपका ऑर्डरिंग सिस्टम है वो आगे से रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, वो भेजेगा स्टोर को। मतलब अपने स्टोर पे रिक्वेस्ट भेजेगा क्या वाला, सेंड ऑर्डर डिटेल्स के। मतलब वो जो कस्टमर ने अपनी ऑर्डर डिटेल बताई है वो ऑर्डर डिटेल किसको सेंड कर देगा आगे से, ऑर्डरिंग सिस्टम एज ए रिक्वेस्ट के तौर पर ये ऑर्डर डिटेल जो है वो सेंड कर देगा स्टोर को। जो स्टोर है वो बदले में क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा किसको, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम को, चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी, इसका रिस्पॉन्स देगा। मतलब ये उसे बताएगा, स्टोर जो है बदले में ऑर्डरिंग सिस्टम को बताएगा कि मेरे पास क्या ये स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है जी। ये आ गया रिस्पॉन्स उसको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑर्डरिंग सिस्टम अगर दोस्तों स्टॉक अवेलेबल होगा तो फिर ये वाला पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया ये चलेगा। तो क्या होगा बोला कि ये जो ऑर्डरिंग सिस्टम है ये रिस्पॉन्स के तौर पर कस्टमर को बताएगा रिसिप्ट
इशुएंस के उसको रिसिप्ट इशू कर देगा कि हाँ जी जनाब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो चुका है और आपकी ये रिसिप्ट है। और उसके बाद जो कस्टमर है जैसे उसके पास रिसिप्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, क्या बोला, प्रोवाइड शिपमेंट डिटेल्स के मतलब वो अपनी शिपमेंट डिटेल्स भेजेगा कस्टमर जो है किसको, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट के तौर पर। उसके बाद बदले में क्या होगा कि जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है वो रिस्पॉन्स के तौर पर जो है वो सेंड सक्सेसफुल ऑर्डर मैसेज भेजेगा कि हाँ जी जनाब आपने जो आपकी शिपमेंट डिटेल है वो हमारे पास आ चुकी है, हमने बदले में आपको क्या कर दिया, रिस्पॉन्स आएगा कस्टमर के पास किसकी तरफ से, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम की तरफ से कि जनाब हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो आपका ऑर्डर आ चुका है और हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर दिया। और अगर दोस्तों आपका जो स्टॉक है वो अनअवेलेबल होगा, अगर आपका स्टॉक जो है वो क्या होगा, अनअवेलेबल होगा, तो फिर क्या होगा, फिर जनाब आपका जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसकी, सप्लायर को, कि जनाब रीस्टॉक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मतलब वो सप्लायर जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है वो सप्लायर को ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि जनाब जो ये स्टॉक है ये अनअवेलेबल है, काइंडली ये जो स्टॉक है दोबारा से लेके आओ हमारे स्टोर के अंदर, ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट जाएगी सप्लायर को तो सप्लायर कोई भी बदले में रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसको ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम को। और फिर क्या होगा भला, जब बस ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम ने रिक्वेस्ट भेजी सप्लायर को और बदले में रिस्पॉन्स भेज दिया किसको, कस्टमर को, कि डिले नोटिफिकेशन के, मतलब उसे बताया कि जनाब आप वेट करें, डिले करें, अभी कुछ देर के बाद हमारा जो स्टॉक है वो आ जाएगा या इतने दिन बाद आ जाएगा, आप जो है तब रब्ता कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका पूरे का पूरा जो है वो डायग्राम थी। उम्मीद है आपको सारी की सारी डिटेल से समझ आ गई होगी, जो मैंने बहुत ही ईजी वर्डिंग में आपको समझा दिया। अब दोस्तों आप चाहो तो इसको MS विजियो में बनाओ या आप इसको draw.io बनाओ, तो draw.io बनाना ज़्यादा ईजी है। आप सिंपली जाओ यहाँ पे टाइप करो draw.io, जैसे आप गूगल पे टाइप करते हो draw.io तो यहाँ पे देखें draw.io का जो ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है ये आ जाता है। मैं इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपने आना जब, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को बंद करके यहाँ पे UML कैटेगरी में आप जाएँ तो यहाँ पे देखें डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम के। और अगर आपने बनाना है इसको MS विजियो के ऊपर तो फिर वो भी बता देता हूँ। MS विजियो पे बनाने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। आपके पास शर्त ये है कि MS विजियो इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट विजियो ड्राइंग, ये भी इसके बारे में बता देता हूँ। आपने MS विजियो को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आना है व्यू के अंदर। जैसे आप व्यू पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज विड्थ का, आपने पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे मोर शेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक इस तरह की लिस्ट मिलेगी, आपने इसमें जो है सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस वाली ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर वाली ऑप्शन पे जाके देन फर्दर यहाँ पे UML सीक्वेंस के नाम से एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे सारे UML सीक्वेंस डायग्राम के सारे सिंबल्स आ चुके हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन कौन सा सिंबल किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आप है ना ऑब्जेक्ट लाइफलाइन, ये कस्टमर, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम, स्टोर एंड सप्लायर, ये आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये देखें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लाइफलाइन, ये देखें ये दिस इज ऑब्जेक्ट लाइफलाइन। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट लाइफलाइन जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपने बना ली, ठीक है जी। और इसमें टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, इस तरह आप इसके ऊपर डबल S क्लिक करोगे तो आपको ये कहेगा हाँ जी क्या लिखना है। आपने मान लो मैंने लिख दिया कस्टमर, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो इसका साइज बढ़ा देते हो, इस तरह एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करो, इस तरह आप इसका साइज जो है बढ़ा भी सकते हो, इस तरह से। समझ आ गई बात की। ऐसे आप इसमें जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद आ जाती है दोस्तों आपकी ये एक्टिवेशन बार, ये जो एक्टिवेशन बार लगी हुई है ये कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों लिखा हुआ है, ये देखें सबसे पहले नंबर पर एक्टिवेशन बार, आपने इसको पकड़ना है और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिवेशन बार लगानी है, जितनी लंबी करनी है वो आप इस तरह से लगा लोगे। उसके बाद जनाब आप क्या जाते हैं रिक्वेस्ट मैसेज। तो रिक्वेस्ट मैसेज ये होता है जिस पे लिखा आ रहा है ना सिंपल मैसेज, ये होता है दिस इज अ रिक्वेस्ट मैसेज। तो आपने इसको पकड़ना है ऐसे और ये ऐसे रिक्वेस्ट मैसेज ऐसे भेज देना, ठीक है। भेज दिया। अब इसके ऊपर कुछ लिखना है तो आपने उसके लिए क्या करना है, एरो के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो उसके बाद ये देखेंगे आपको कह रहा है हम क्या लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ पे जो भी आपने लिखना है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, वेरीफाई या सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। मान लो इस तरह आपने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है जनाब रिस्पॉन्स मैसेज, मतलब जो वापस रिस्पॉन्स आ रहा था यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये देखें ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था वापस, ये जो आता है ना वापस आपका रिस्पॉन्स वापस आ रहा है बैकवर्ड एरो। इसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको दोस्तों एक मिलेगा रिटर्न मैसेज के नाम से। आपने रिटर्न मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये आ गया आपका रिस्पॉन्स मैसेज के लिए, ठीक है। ये वापस रिस्पॉन्स के लिए ये बनाते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों आपने इस तरह एसिंक्रोनस बनाना हो, मतलब एक ऐसा रिक्वेस्ट जिसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, ये जो लास्ट वाला ये वाला जो बना हुआ है रीस्टॉक रिक्वेस्ट, जो कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम से जा रही है किसके पास, सप्लायर के पास। तो ये कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे दोस्तों मिलेगा एक एसिंक्रोनस मैसेज। आपने इसको पकड़ना है और ऐसे लगा देना इसको, ठीक है जी, ऐसे। तो ये भी पता लग गया आपको। चलें जी, उसके बाद आप बाकी क्या रह गया, बाकी आपका रह गया जनाब और कोई भी चीज़ नहीं रह गई बाकी सर। हाँ ये रह गया वेरीफाई ऑर्डर स्टेटस, मतलब ये जो चेक वैलिडिटी है,
चेक वैलिडिटी के लिए ये देखें, ये लिखा हुआ है सेल्फ मैसेज, इसको पकड़ना आपने और ऐसे दोस्तों इसको ऐसे लगा लेना, यहाँ पे भी रखना है। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह देखो। और इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो तो डबल क्लिक करो तो वो आप लिख सकते हो इसके ऊपर। ये देखो आप लिख सकते हो इसके ऊपर जो मर्जी। समझ लगी बात की। उसके बाद एक अब लास्ट चीज़ क्या लगी है, ये आपका बॉक्स आल्ट वाला, ये जो जिसमें आल्ट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है स्टॉक अवेलेबल और अनअवेलेबल, ये कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको मिलेगा यहाँ पे दोस्तों ये वाला ऑप्शन। ये देखें अल्टरनेटिव फ्रेगमेंट, आपने इसको पकड़ना और ऐसे पकड़ के ऐसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ठीक है, यहाँ पे ये रख दिया, चलें ये अल्टर मैसेज भी आपको बन गया। समझ लगी बात की। तो इस तरह दोस्तों आप इसको MS विजियो पे भी रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये पिक्चर ले ली होगी, ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है जी, तो यही जो आपने बनानी है ना ये सीक्वेंस, जैसे मैंने ये आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, यही पिक्चर आपने LMS के ऊपर जो है वो करनी है, अपलोड करनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।